जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है। ये करते हैं खबरों की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ। बिलासपुर सिरगिट्टी के कोरमी गांव में अल्कोहल युक्त सिरप पीने से अब तक मौत का आंकड़ा 8 पर पहुंच चुका है, जिसमें से 5 लोगों का इलाज सिम्स में जारी है। बताया जा रहा है कि 13 लोगों ने रोसेरा नाम की होम्योपैथिक सिरप पी ली थी। शराब में सिरप मिलाने से अधिक डोज लेकर 13 लोगों ने पी थी। 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुल मिलाकर के 8 मौत हुई और 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और यही नहीं साथियों, बिना पुलिस को सूचित किए 4 लोगों की अंतिम संस्कार भी कल कर दिया गया। वहीं इस मामले से ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर में शराब की लत होने के कारण 4 लोगों ने स्प्रिट पी ली और इनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर और सरगुजा संभाग के सभी अनुविभागीय अधिकारियों की बैठक ली और उसमें कोरोना की समीक्षा और हालात पर जानकारी ली। टीकाकरण को लेकर के भी इन पर बात की गई। इस मौके पर ताम्रध्वज साहू, जयसिंह अग्रवाल और अपर सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई। जी हां, मध्य प्रदेश के ऊपर बने चक्रवात के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ समेत बस्तर के अंतिम छोर में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है और यह संभावनाएं अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश में नए और घातक वेरिएंट मिलने के बाद बस्तर में अलर्ट घोषित किया गया है। सुकमा जिले से लगे कोंटा की सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। अब वहां से जो आने वाले हैं उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट मान्य रहेगी। रायपुर के रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में मई के अंत महीने तक परीक्षाएं शुरू कराई जा सकती हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा इसके लिए तैयारी अंतिम पड़ाव पर है। परीक्षा पिछले वर्ष की तर्ज पर ऑनलाइन होगी। छात्रों को मेल या व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र भेजा जाएगा और डाक के माध्यम से छात्र उत्तर पुस्तिका को विश्वविद्यालय को भेजेंगे। सभी छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं और मेल ID भी तैयार की जा रही। जो छात्र कोविड पीड़ित है और होम आइसोलेशन में है तो वह घर पर रहकर परीक्षा दिला सकता है, लेकिन जो कोविड पॉजिटिव है और अस्पताल में भर्ती है तो उसके लिए अभी कोई नियम नहीं बनाया गया है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में फिलहाल 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण पर रोक लगा दिया गया है। प्रदेश के हाई कोर्ट के आदेश के बाद वैक्सीनेशन स्थगित किया गया। टीकाकरण पर सरकार की तरफ से कुछ ठोस निर्णय नहीं लिए गए, इस वजह से टीकाकरण पर रोक लगा दी गई है। इसके जवाब में सरकार ने वैक्सीनेशन की नीति बनाने के लिए एक कमेटी की गठित की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित हुई है। प्रदेश में कमेटी की रिपोर्ट आने तक टीकाकरण को स्थगित कर दिया गया है। तब तक फिलहाल अभी प्रदेश में 18 से 44 वर्ग के आयु समूह के लोगों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट ने वर्गीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में पहले अंत्योदय कार्डधारी, उसके बाद गरीब परिवारों को, फिर सामान्य वर्ग के लोगों को टीकाकरण करने पर सरकार संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही है। इस वजह से टीकाकरण की ठोस रणनीति सरकार हमारे सामने पेश करे, उसके बाद निर्देश दिया जाएगा। महासमुंद के जेल में 21 फीट ऊंची दीवार कूदकर 5 कैदी भाग गए हैं। एक तरफ जेल प्रशासन का ध्यान कोविड टेस्टिंग की ओर खींचा था तो वहीं दूसरी तरफ ये 5 कैदी भागने का प्लान बना रहे थे और सफल भी हो गए। जेलर स्कूटी में इनका पीछा करते रहे लेकिन शातिर चोर निकल गए। इनमें से 3 लोग लूट और डकैती के केस में तो वहीं एक रेप के केस में तो वहीं 5वां ड्रग्स के रखने के मामले में जेल में बंद था। इनके फरार होते ही जेल में सायरन बजा, तब जाके जेल प्रशासन को खबर लगी। पूरे शहर के चेक पॉइंट में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इन कैदियों की खोज की जा रही है। बस्तर से एक दुखद खबर सामने निकल के आ रही है। शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा का निधन हो गया है। कोरोना होने से रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि यह दीपक कर्मा प्रदेश के कांग्रेस महासचिव थे और इनके पिताजी महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। इसके कारण बस्तर क्षेत्र में इनका दबदबा पूरी तरीके से था। तो कांग्रेस पार्टी को इनकी मौत से राजनीतिक चोट पहुंची है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते करुणा शुक्ला जो कांग्रेस की नेता थी, उनका भी निधन हो गया। लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार किसानों को न्याय देने की तैयारी कर रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ के किसानों को 5,703 करोड़ रुपए किसान न्याय योजना के तहत मिलेगा। इस योजना से करीब प्रदेश में 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। किसान न्याय योजना के तहत पैसे का वितरण कैसे किया जाए और किसान को कैसे मिलना है, इस प्रक्रिया को तय करने के लिए आज बैठेगी मंत्रियों की उप समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य के 10 फसलों पर यह किसान न्याय योजना की राशि मिलती है। यह राशि इसलिए दी जाती है ताकि किसान अपनी इस पैसे से खाद और बीज का खरीदारी कर सके।
एक तरफ प्रदेश सरकार स्कूल में गर्मी की छुट्टी होने के कारण बंद करने को कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरबा के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने वर्चुअल मीटिंग में सभी शिक्षकों को आदेश देते हुए कहा है कि शिक्षक रोज स्कूल आएंगे, जिनके घर में संक्रमित उन्हें भी करनी होगी ड्यूटी। जी हाँ साथियों, संक्रमण के बीच स्कूल खोलने का आदेश कोरबा के डीईओ द्वारा दिया गया है सभी शिक्षकों को। जी हाँ साथियों, अगर इस आदेश का पालन हुआ तो सरकार की यह सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। तो वहीं सरकार ने अपने प्रोटोकॉल में कहा है कि संक्रमित के परिजन बाहर नहीं घूम सकते। इस बात को काटते हुए कोरबा के डीईओ ने कहा है कि जिनके घर में संक्रमित मरीज है उनको भी ड्यूटी पर आना होगा। यहाँ साथियों, सरकार के नियमों की खुलेआम चैलेंज लेकर के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में मानसून आ रहा है और खेती किसानी का काम शुरू होने वाला है। के एवज में सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल बैठक पर निर्णय लेते हुए कहा है कि किसानों के लिए 32,000 पंपों की सिंचाई एवं बिजली कनेक्शन पूरे जरूरतमंद किसानों के खेतों में किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में जल्दी शुरू होने वाला है काम। जी हाँ साथियों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं मनिंदगढ़ में एक आफत आ पड़ी है। आसमान से गिरी बिजली, हवा के साथ पल भर में 4 लोगों की ले गई जान। जी हां, धान की फसल देखने के लिए खेत गए हुए थे 4 लोग। तेज आवाज के साथ बिजली गिरी, पिता पुत्र दामाद सहित 4 लोग की मौत हो गई। भाई बहन भी गंभीर हालत में है। बिलासपुर में सिस्टम की खामी से एक बार फिर कोविड पीड़ित महिला की जान गई। बताया जा रहा इलाज कराने गई महिला को 1 घंटे तक गेट में इंतजार करना पड़ा और उसे एडमिट नहीं किया गया, जिससे सिस्टम की गेट के सामने वह अपना दम तोड़ दी। साथियों, बिलासपुर में कोरोना वॉरियर्स पर भड़क गए ग्रामीण। कहा बिलासपुर में वैक्सीनेशन की टीम को गालियां देकर भगाया गया गांव से। कहा कि टीका नहीं लगवाएंगे मर जाएंगे तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र और कहा 30 जून तक एमबीबीएस की परीक्षा कराने और चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की मांग की है। साथियों, प्रदेश में संक्रमण के केस 8 लाख के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 15,392 केस पाए गए हैं, तो वहीं 9,000 लोग संक्रमण से ठीक होकर के अपने घर चले गए हैं। किसी भी 270 लोगों की जान भी गई है। आपको बता दें कि 1 महीने में दोगुने हो गए हैं मरीज। 27 दिन में फिलहाल 4 लाख नए केस मिले हैं। वहीं बिलासपुर नगर निगम में बदइंतजामी देखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान नगर निगम की राशन वितरण की व्यवस्था में पहले ही दिन फेल हुई। 866 लोगों ने कॉल किया पर उनके घर राशन नहीं पहुंचा। साथियों, प्रदेश में ठेकेदार नहीं करवा रहे हैं रीडिंग। घर में कोरोना मरीज और मीटर अंदर है उन्हें मिलेगा औसत बिजली बिल, बाकी की होगी रीडिंग। जी हां, सभी के घर के बाहर जो मीटर लगे हुए हैं उससे रीडिंग करने के लिए कर्मचारी प्रदेश में तैनात कर दिए गए हैं। जिनके घर के अंदर मीटर लगा हुआ है और कोविड पॉजिटिव है, उनका रीडिंग औसत दिया जाएगा। जगदलपुर में बेंगलुरु की संस्था ने बस्तर जिला प्रशासन को भेंट की 40 ऑक्सीजन कंटेनर उपकरण। इसी बीच हैदराबाद से बस्तर लौटे युवक की मौत हो गई है। कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कलेक्टर बोले घबराए नहीं, सुरक्षित रहे। बस्तर में सुकमा से लौटे मजदूरों को टेस्टिंग नहीं कराने पर पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। साथियों, भिलाई में दुर्ग का पहला जिला जहां ड्राइवर इन वैक्सीनेशन की सुविधा दी गई। कार पर बैठकर वैक्सीन लगवा सकेंगे सीनियर सिटीजन। पहले दिन 155 बुजुर्गों को लगाया गया टीका। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए सुरक्षित। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।